अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर की कि एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर क्या होता है। An HTML document is structured using a set of nested text। एक HTML डॉक्यूमेंट जो है वो एक सेट ऑफ नेस्टेड टेक्स्ट को यूज करके स्ट्रक्चर होता है। अब ये नेस्टेड टेक्स्ट क्या होता है ये अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो जो HTML डॉक्यूमेंट है वो नेस्टेड टैग्स का सेट है। अब यहाँ पे ईच टैग इज इनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स। हर टैग जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होता है एंड एक्ट हैज ए कंटेनर फॉर कंटेंट और अदर टैग्स। और एक्ट करता है कंटेनर के तौर पर किसके लिए? कंटेंट के लिए जो उस टैग में मौजूद होता है, और दूसरे टैग्स के और दूसरे एचटीएमएल टैग्स के लिए जो उस टैग के अंदर होते हैं। लेट्स टेक ए लुक एट द बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अ, हम एक अ, देख हम देखते हैं एक बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें, ये जो है ये एक बेसिक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ये डॉक टाइप, एचटीएमएल टैग, फिर हेड टैग, फिर बॉडी टैग, फिर एचटीएमएल टैग इनक्लोज। तो ये तमाम ये बेसिक स्ट्रक्चर है, एचटीएमएल पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जो भी वेबसाइट डेवलप होगी उन्हें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। जो वेब डेवलपर है जब भी वेबसाइट डेवलप करते हैं, कोई भी वेबसाइट जो है वो डेवलप करते हैं तो उस टाइम वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो किए बगैर वेबसाइट नहीं डेवलप हो सकती। तो नाउ आई विल टेल यू। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जैसे कि इस सेंटेंस का कि एंगल ब्रैकेट्स एक्ट हैज ए कंटेनर फॉर कंटेंट और अदर एचटीएमएल टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अ, जो एचटीएमएल टैग होता है उसके अंदर कंटेंट भी होता है और उसके अंदर दूसरे टेक्स्ट भी आते हैं। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे ये एक एचटीएमएल टैग है। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आप, ये एक एचटीएमएल टैग है और इसके अंदर जो है हेड टैग भी मौजूद है और बॉडी टैग भी मौजूद है, और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो डेटा भी मौजूद है। जिस तरह यहाँ पे टाइटल टैग भी मौजूद है और टाइटल टैग के अंदर एक डेटा दिया गया है जो कि पेज का टाइटल है, तो डॉक्यूमेंट। तो इससे ये हुआ, और इस तरह इस एचटीएमएल टैग के अंदर मेटा टैग भी मौजूद है। तो मेटा टैग के अंदर भी जो है वो कंटेंट है, ठीक है। तो और इसी तरीके से बॉडी टैग के अंदर भी कंटेंट आएगा। तो ये भी कंटेंट जो है एचटीएमएल टैग के अंदर ही होगा। तो ये चीज जहन में रख लें कि एचटीएमएल टैग जो है वो एक पेरेंट टैग है, और हेड टैग जो है वो चाइल्ड टैग है क्योंकि वो एचटीएमएल टैग के अंदर आ रहा है, और बॉडी टैग भी चाइल्ड टैग है क्योंकि एचटीएमएल टैग के अंदर आ रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। नाउ आई विल टेल दैट हाउ टाइटल अपीयर्स ऑन एचटीएमएल पेज। मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से जो टाइटल है वो एचटीएमएल पेज पे अपीयर होता है। तो यहाँ पर एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, और उस फोल्डर का नाम है ट्यूटोरियल नंबर 3। ठीक है फ्रेंड, तो इस यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अ, इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो हमने इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया, और अब यहाँ पे देखिए इस फोल्डर पे कोई फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नेम हम रखते हैं index.html। index.html।
उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन। अब यहाँ पे देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें जो HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है उस उसमें कुछ उसमें जो कोड है वो हमें लिखना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन को टाइप करेंगे और उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे, तो वो कोड हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा मैं जूम कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि वो कोड हमारे पास आ गया। सिंपल मैंने क्या किया, मैं दोबारा से Ctrl Z प्रेस करके करता हूँ। मैंने एक्सक्लेमेशन साइन टाइप किया और फिर मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो वो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड आ गया। इसको हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, जो HTML के बेसिक स्ट्रक्चर में ये जो कोड होता है, ये इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बात करता है किस तरह हमने डिस्प्ले करना टाइटल को अपने अपने किस तरह टाइटल जो है वो डिस्प्ले होगा जब हमारा जो HTML पेज है वो ब्राउजर में ब्राउजर उसको रेंडर करेगा, तो किस तरह टाइटल डिस्प्ले होगा। रेंडर करने का, अच्छा, ब्राउजर उसको रेंडर करने का मतलब ये होता है, HTML पेज को रेंडर करने का मतलब ये होता है कि जो ब्राउजर है वो हमने जो HTML पेज को क्रिएट करने के लिए जो कोडिंग की है उस कोड को कन्वर्ट करेगा एक डिस्प्ले फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे अच्छा, टाइटल देने के लिए हम टाइटल टैग को यूज करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ Amazon। ठीक है। और अब मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरे ब्राउजर में टाइटल किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टाइटल जो है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टाइटल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, जो कि अमेजोन के नाम से है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अमेजोन टाइटल दिया था, तो ये एक हमारा पेज है, HTML पेज है, और ये अमेजोन के नाम से उस पेज का टाइटल है। दोबारा चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो फ्रेंड, हमने देखा किस तरह टाइटल जो है वो अपेयर होता है। और अब आगे हम यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि जनरली HTML पेज लुक्स लाइक, आमतौर पर HTML पेज इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से HTML पेज जो है वो दिखाई देता है। सबसे पहले देखिए, HTML का सेक्शन होता है, HTML टैग का सेक्शन होता है, फिर हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग आता है, बॉडी सेक्शन के अंदर, बॉडी सेक्शन का मतलब जो बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग जहां से बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, तो इस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको पूरे को हम बॉडी टैग, बॉडी सेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे जो है हेडिंग टैग यूज कर सकते हो आप, पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हो। ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट यूजेस दिस स्ट्रक्चर। तकरीबन हर ही वेबसाइट जो है इस स्ट्रक्चर को यूज करती है। और इस स्ट्रक्चर को, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। द मेन कंटेंट गोज इनसाइड द बॉडी टैग। जो मेन कंटेंट होता है वो बॉडी टैग के अंदर होता है। जो मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का, ठीक है, वो बॉडी टैग के अंदर होता है। बॉडी टैग के बारे में बॉडी टैग आपने देखा अभी। तो जो मेन कंटेंट होता है किसी वेबसाइट पे, तो वो बॉडी टैग के अंदर होता है। नो वरीज इफ दिस लुक कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। These are essential elements for basic HTML documents. ये बेसिक HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है। ठीक है। कौन कौन से? जो कि
आप बेसिक एचटीएमएल पेज के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, उसको हमने ब्रेक कर दिया। सबसे पहले कौन सा है, डॉक टाइप एचटीएमएल, उसके बाद एचटीएमएल टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग। हेड टैग जो है वो क्लोज हो, यहाँ पे हेड टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी टैग, फिर बॉडी टैग क्लोज हो गया, फिर एचटीएमएल टैग क्लोज हो गया। तो फ्रेंड, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो एक वेबसाइट होती है वो डिफरेंट वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। तो इसलिए एक वेबसाइट पे बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो यूजर कोई ना कोई वेबसाइट के वेब पेज को विजिट कर रहा होता है, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर जो ये हमने देखा था एचटीएमएल के एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट, हमने जो ये देखा था कि डॉक टाइप एचटीएमएल, ये बेसिकली इसको हम डॉक टाइप डिक्लेरेशन कहते हैं। डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये होती क्या है, यहाँ पे देखते हैं, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन्फॉर्म्स द वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर को ये इन्फॉर्म करती है एचटीएमएल वर्जन के बारे में जो कि यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, ये वेब ब्राउजर को इन्फॉर्म करती है एचटीएमएल वर्जन के बारे में कि अ, ल- के लेटेस्ट एचटीएमएल वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये जो है वो इन्फॉर्म करती है वेब ब्राउजर को, ठीक है। और जो द लेटेस्ट वर्जन इस HTML5, और लेटेस्ट वर्जन क्या है स्टूडेंट्स, HTML5 है। बट इफ दिस चेंजेस इन द फ्यूचर, अगर ये फ्यूचर में चेंज होता है, मे बी 10 years डाउन, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन विल बी हेल्पफुल। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है वो हेल्पफुल होगी, क्योंकि जैसे ही ये चेंज होगा तो डॉक टाइप हेल्प, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो है वो ब्राउजर को इन्फॉर्म कर रही है कि अ, किसके बारे में इन्फॉर्म कर रही है, वो इन्फॉर्म कर रही है लेटेस्ट वर्जन के बारे में HTML के। तो जैसे ये चेंज होगा तो वो जो लेटेस्ट वर्जन आएगा उसके बारे में भी डॉक टाइप डिक्लेरेशन ब्राउजर को इन्फॉर्म करेगी। अब हम बात करते हैं HTML रूट एलिमेंट की। HTML रूट एलिमेंट यहाँ पे, इसको हम कहते हैं HTML रूट एलिमेंट, जो HTML टैग है ना, इसको हम HTML रूट एलिमेंट कहते हैं। तो the HTML tag is the root element that contains all the content on the page। तो जो HTML टैग होता है वो एक रूट एलिमेंट होता है जो तमाम, जो पेज पर जितना भी कंटेंट होता है ना उस पर मुश्तमिल होता है। अब इसका मतलब क्या है कि HTML टैग के अंदर वो तमाम कंटेंट आता है जो कि वेब पेज से रिलेटेड होता है, जो कि एक HTML पेज से रिलेटेड होता है, वो तमाम कंटेंट आता है। अब उन तमाम कंटेंट में आपके पास टाइटल आ गया, अब आपके पास जो है वो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आपके पास हेड टैग के अंदर, यहाँ पे आपके पास टाइटल आ गया, ठीक है, पेज का टाइटल आ गया, सॉरी HTML टैग के अंदर आपके पास पेज का टाइटल आ गया। बेटा टैग भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है HTML पेज के बारे में, और बॉडी टैग के अंदर तो जो जितना भी विजिबल पार्ट्स है वेब पेज का, HTML पेज का, वो यहाँ पे आ गया। तो जितना भी कंटेंट होता है जो किसी HTML पेज से रिलेटेड होता है वो HTML टैग के अंदर आता है, ठीक है फ्रेंड। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, HTML टैग के बारे में बात कर ली। अच्छा, ये HTML टैग है, ये ये इंडिकेट करता है कि जो HTML सेक्शन है वो एंड हो चुका है, HTML सेक्शन एंड हो चुका है। HTML सेक्शन का क्या मतलब है कि HTML के स्टार्टिंग टैग से लेके HTML के एंडिंग टैग तक जो कंप्लीट है वो HTML सेक्शन है, ठीक है। अब हम हेड सेक्शन की बात करते हैं। हेड सेक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हेड है, और यहाँ से ये हेड का स्टार्टिंग टैग है, तो यहाँ से हेड सेक्शन स्टार्ट हो गया, और एंड का होगा हेड सेक्शन यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे हेड का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द हेड टैग contains मेटा डेटा, लिंक्स, एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स। तो जो हेड टैग होता है वो मेटा डेटा में कंटेंट्स होता है, यानी
उस हेड टैग के अंदर मेटाडेटा आता है, और दूसरी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को लिंक करना हो तो वो भी हम हेड टैग के अंदर लिंक करते हैं। तो यहाँ पे तो लिंक अगर हमें सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को सीएसएस जैसे कास्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट को अगर हमें लिंक करना हो अपने एचटीएमएल पेज से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो लिंक टैग को यूज करते हैं, और वो कहाँ पे यूज करते हैं हम, यहाँ पे हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। ये हम उसे हेड टैग के अंदर यूज करते हैं। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी किस तरीके से हम लिंक करते हैं सीएसएस फाइल को, सीएसएस स्टाइल शीट को, सीएसएस स्टाइल शीट कहेंगे, सीएसएस फाइल नहीं कहेंगे, सीएसएस स्टाइल शीट को और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को बेटा हेड एचटीएमएल पेज के साथ किस तरह लिंक करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये जो टैग है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हेड सेक्शन है वो हेड हो चुका है। अब टाइटल टैग की बात कर लेते हैं। टाइटल टैग क्या होता है? देखिए, टाइटल टैग जो है वो बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, टाइटल देने के लिए होता है। और ये मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी टैग की, कि बॉडी टैग क्या होता है। तो यहाँ पे देखें कि बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग टैग है बॉडी टैग का, और ये बॉडी टैग का एडिट टैग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी टैग होता है वो तमाम जो विजिबल कंटेंट होता है वेब पेज का उसमें कंसिस्ट होता है, यानी जितना भी आपको एक वेब पेज पर या एक एचटीएमएल पेज पर या एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर, बात एक ही, आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कहे, एचटीएमएल पेज कहे या वेब पेज कहे, तो ये तीनों चीजें एक ही है। तो आपको वेब पेज पर जो भी कंटेंट विजिबल होता है, जो भी कंटेंट विजिबल होता है, जिसमें इमेजेस आ गई, जिसमें जो है टेक्स्ट आ गया, तो वो और दूसरे एलिमेंट्स आ गए, तो वो तमाम कंटेंट जो है वो डिफाइन किया होता है बॉडी टैग के अंदर। तो यहाँ पे देखें उस कंटेंट में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेजेस है और दूसरे एलिमेंट्स है। तो ये क्लोजिंग टैग है बॉडी। अच्छा, बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बॉडी टैग इंडिकेट्स द एंड ऑफ द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो बॉडी टैग होता है वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि जो विजिबल पेज है वो एंड हो चुका है, यानी विजिबल जो वेब पेज है, यानी सॉरी, जो विजिबल कंटेंट है वेब पेज पर वो एंड हो चुका है, यानी अब इसके बाद और कोई कंटेंट नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एचटीएमएल पेज के साथ सीएसएस स्टाइल शीट को और जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिंक करेंगे एचटीएमएल पेज को, एचटीएमएल पेज के साथ जावास्क्रिप्ट को, और एचटीएमएल पेज के साथ ये जो हमारा एचटीएमएल पेज है इसके साथ हम लिंक करेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल को और सीएसएस स्टाइल शीट को। तो सबसे पहले हम एक पहले सीएसएस फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, और अगर आपको वीएस कोड में न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिख दें आप स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस। कोशिश करें स्टूडेंट्स के आप कोई भी जब भी फाइल का नेम दें तो वो लोअर केस में हो, यानी स्मॉल अल्फाबेट्स में हो। तो स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे आप लिख दें, और ये देखिए एक न्यू फाइल आ गई, ठीक है। तो एक न्यू फाइल हमारे पास आ गई, और यहाँ पे मैं अपने ये जो मेरा पेज है इसको थोड़ी स्टाइलिंग दे देता हूँ, थोड़ा सा कलर इसका ये वाइट कलर है, मैं इस कलर को चेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट बॉडी, और बॉडी लिखने के बाद यहाँ पर बॉडी लिख दूंगा। बॉडी लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम स्टाइलिंग करते हैं, अब सिर्फ मैं आपको इतना बता चलूँ किस तरह हम जो है वो
एट CSS स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML पेज के साथ इंटीग्रेट करेंगे या कनेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ एक्वा, ठीक है। इसी के साथ मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और वो फाइल लिखता हूँ जिसे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट .js, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और फाइल क्रिएट कर दी जो कि स्क्रिप्ट .js है। यहाँ पे मैं एक अलर्ट फंक्शन देता हूँ। अलर्ट एक फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको परेशान होने की नीड नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज माय फर्स्ट फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो अच्छा, तो अब देखिए, जब हम ये ये दोनों फाइल्स हमने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इनको हमने लिंक करना है। लिंक कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो हम जब अपने वेब पेज को ओपन करेंगे तो जो जो काम हमने इस फाइल में किया है और जो काम हमने इस फाइल में किया वो ब्राउजर में हमें दिखाई नहीं देगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमने बैकग्राउंड कलर तो एक्वा कर दिया, लेकिन ब्राउज जब आपका वेब पेज डिस्प्ले होगा तो उसपे वो एक्वा कलर नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं, 2 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको वो कलर नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपको वो, आप चाहते हो कि वो जो आपने स्टाइलिंग की है अपने पेज की, यानी अपने बैकग्राउंड कलर एक्वा की है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा स्टाइल शीट को HTML पेज के साथ। और ठीक है, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट को, जावा स्क्रिप्ट फाइल को जो हमने क्रिएट की उसको HTML पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सही, आए आए कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस, यानी CSS स्टाइल शीट को कनेक्ट करेंगे। जो CSS स्टाइल शीट है ना, इसको हम कनेक्ट करेंगे HTML पेज के साथ। तो कैसे करेंगे? हम लिंक टैग को यूज करेंगे। हम लिखेंगे लिंक, लिंक टैग आ गया। और लिंक के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे जो जिस नाम से हमने स्टाइल शीट क्रिएट की है, और उसके साथ उसकी एक्सटेंशन भी लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमने स्टाइल शीट क्रिएट की है वो स्टाइल नेम से है, और उसकी एक्सटेंशन क्या है? देखिए, यहाँ पे सजेशन में आ गया। एक्सटेंशन क्या है? CSS है, क्योंकि वो CSS फाइल है, इसलिए उसकी एक्सटेंशन .css यहाँ लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हमने क्या किया? CSS स्टाइल शीट को अपने HTML पेज के साथ कनेक्ट कर लिया। अब हम जावास्क्रिप्ट फाइल को भी अपने HTML पेज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे कनेक्ट होगी? हम उसके लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट SRC हम यूज करेंगे फ्रेंड। तो स्क्रिप्ट SRC में मैं क्लिक करता हूँ, इसको हम यूज करेंगे। और SRC मतलब होता है सोर्स। इस फाइल का सोर्स का मतलब इस फाइल का नेम और प्लस इस फाइल की एक्सटेंशन। तो नेम के साथ एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हमने जो जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की थी वो स्क्रिप्ट डॉट जीएस के नाम से डेवलप की थी। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं, और उसके आगे ये देखिए सजेशन पे आ गया कि आपने ये फाइल क्रिएट की है। तो विजुअल स्टूडियो की यही एक अच्छी बात है कि वो जब आप कुछ टाइप करते हो वो नीचे सजेशंस देता है आपको। बाकी अगर आप सिंपल नोट पैड यूज करोगे तो वहां पे आपको सजेशंस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस यहाँ पे हमने इनको सोच दी थी। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल को भी अपने HTML पेज से कनेक्ट कर लिया। अब जो जावा स्क्रिप्ट फाइल पे हमने काम किया वो उस काम का इफेक्ट आप अपने HTML पेज में दिखेंगे, और जो हमने स्टाइल शीट में जो हमने काम किया उसका इफेक्ट भी आप अपने HTML पेज पे देखिए। तो अपने HTML पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके जो पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मैंने फंक्शन यूज किया था अलर्ट का। अलर्ट फंक्शन मैंने यूज किया था, जो कि जावास्क्रिप्ट जब फाइल क्रिएट की थी वहां पे एक अलर्ट फंक्शन यूज किया था। तो उसमें मैंने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। तो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। ये एक फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा
किस लिए यूज होता है। तो देखिए दोनों जो चीजें थी वो हमारे जो दोनों जो हमने काम किया था अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में, और जो हमने काम किया था अपनी स्टाइल शीट पे, वो तमाम आपको यहाँ पे अपने वेब पेज पे, अपने एचटीएमएल पेज पे, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं।